सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा जो प्रकरण है वो है पद परिचय। ये हमने थोड़ा विशेषण तक पढ़ लिया था। एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पद क्या होता है। तो देखो परिभाषा पद की कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। यानी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। शब्द आप सबको पता है कि दो या अधिक वर्णों के सार्थक क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कमल, तो 3 वर्ण से बना है। कमल क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है और सार्थक है। कमल एक पुष्प का नाम है, ठीक है। तो जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द स्वतंत्र नहीं होता, बल्कि वह लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि व्याकरणिक नियमों में क्या हो जाता है? बंध जाता है और वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे हम किसी से उसका परिचय पूछते हैं, जैसे नाम, पता, पिताजी का नाम, जेंडर, कास्ट इत्यादि पूछते हैं, वैसे ही जब वाक्य में कोई प्रयुक्त शब्द है तो उसका परिचय देते हैं कि उसका काल क्या है, लिंग क्या है, वचन क्या है, वह शब्द का कौन सा प्रकार है, तो उसे ही हम पद परिचय कहते हैं। पद परिचय देने के लिए हमें व्याकरणिक ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरणिक ज्ञान में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, इन सब का ज्ञान, इन सब की जानकारी, सही जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम पद परिचय कितने प्रकार से या पद परिचय हमें किन किन का देना है तो वह हम एक बार देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है संज्ञा पद का परिचय, नंबर 2 पे है सर्वनाम पद का परिचय, और नंबर 3 है विशेषण पद का परिचय, और नंबर 4 है क्रिया पद का परिचय, और नंबर 5 है अव्यय पद का परिचय। अब इनमें से विशेषण तक हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, संज्ञा पद का परिचय देने से पहले हमें संज्ञा की जानकारी होना आवश्यक है कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद है, तभी हम उस शब्द को पहचान सकते हैं। देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। दुनिया में जिस किसी का भी अस्तित्व है तो उसका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, ठीक है। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो या भाव का नाम हो, क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भेद 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जब किसी विशेष की बात की जाती है, किसी एक की बात की जाती है तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे राम, ठीक है, राम नाम का, जिस राम की हम बात कर रहे हैं तो वो राम एक ही होगा, ठीक है। जैसे हिमालय, तो हिमालय पर्वत एक है तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक नाम से पता चल रहा है जाति, जहाँ पर पूरी जाति का एक साथ बोध होता है। जैसे हमने कहा पुस्तक, अब पुस्तक में कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, सारी पुस्तकें आ जाती है। पुस्तक जाति की पूरी की बात हो गई, तो पुस्तक शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हमने कहा पर्वत, तो पर्वत हिमालय, एटलस, एनीथिंग, कोई सा भी पर्वत हो सकता है। तो पर्वत में पर्वत की पूरी जाति आ जाती है तो पर्वत शब्द हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब तीसरा देखिए, भाववाचक संज्ञा। भाव, नाम से ही पता चल रहा है भाव क्या होते हैं? फीलिंग, महसूस करने वाले होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। परिभाषा की बात करें, जिससे हमें भाव का, दशा का, गुण का, दोष का, अवस्था का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव, बूढ़ापा। अब बूढ़ापा क्या होता है? फील होता है, ठीक है। हमें दिखता क्या है? बूढ़ा दिखता है, लेकिन बुढ़ापा फील होता है। इसके अलावा ईमानदारी, दिखता हमें ईमानदार है, भी ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उसका गुण, उसका भाव क्या है? ईमानदारी। लालिमा, कालीमा, गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनके अलावा
संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारा हुआ संज्ञा पद का परिचय, जानने से पहले संज्ञा की जानकारी। अब हम संज्ञा पद के परिचय की बात कर रहे हैं। तो संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें क्या क्या बताना है? तो नंबर 1 पे इन तीनों में से एक प्रकार बताना है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है लिंग, वचन और कारक, ठीक है। संज्ञा पद का परिचय बताते समय हम 5 बातें बताते हैं। पहला प्रकार, दूसरा लिंग, तीसरा वचन, चौथा कारक और 5वां क्या बताते हैं? क्रिया के साथ संबंध। तो एक बार हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। लिंग, जिस शब्द से हमें उस शब्द के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष रूप का पता चलता है कि जैसे लड़का, घोड़ा, ठीक है। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री रूप का पता चलता है, जैसे घोड़ी, लड़की। तो ये होते हैं लिंग। हिंदी में 2 लिंग होते हैं। इसके बाद देखिए वचन, एक वचन और बहुवचन, जिससे हमें शब्द के जिस रूप से हमें संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। और वचन के हिंदी में 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या का या संख्या के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन जहाँ पर एक से अधिक या अनेक से अनेक का बोध होता है। वचन का अर्थ ही क्या होता है? संख्या होता है वचन का अर्थ। जैसे लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। इसके बाद हम देख लेते हैं कारक। देखिए कारक कहते हैं कि क्रिया से संबंध रखने वाला जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उसे हम कारक कहते हैं। कारक का अर्थ होता है करने वाला, कि संज्ञा व सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ विशेषकर क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ये भेद आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कारक बताएंगे तो कारक का नाम ही तो लिखेंगे कि कौन सा कारक है। तो कारक के 8 भेद है। कर्ता, उसके सामने मैंने चिन्ह लिखे हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म, को, करण, से के द्वारा, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, को, अपादान, से, जो कि अलग होने के अर्थ में है। संबंध का चिन्ह है का, के, की, रारेरी। अधिकरण का चिन्ह है में, पर। संबोधन का है ओ, अरे। हम एक उदाहरण लेते हैं कि गंगा भारत की पवित्रतम नदी है, ठीक है। उदाहरण लिया है हमने और इसमें हमने पूछा है कि जो रेखांकित है जैसे भारत और नदी, इनका आपको क्या देना है? परिचय देना है। भारत पद हो गया, वाक्य में प्रयुक्त है तो ये पद हो गया, और इसका हमें परिचय देना है। तो भारत सबसे पहले कि भारत किसी का नाम है, किसका नाम है? देश का नाम है, ठीक है। अब बताइए भारत एक है ना, विशेष है देश, विशेष देश का नाम है, तो ये संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले नंबर पे हमने क्या लिखा? भारत में प्रकार कौन सा है? संज्ञा, और संज्ञा में कौन सा है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा हम बताएंगे लिंग। भारत क्या है? पुल्लिंग है। वचन एक ही भारत है तो एक वचन। कारक संबंध कारक की भारत की, भारत का संबंध किससे है? नदी से है, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नदी की, ठीक है। तो नदी सारी नदियाँ, नदी शब्द में सारी नदियाँ आ गई। नदी पूरी जाति का बोध करा रहा है। नदी नाम है तो संज्ञा, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा है। लिंग की बात करें तो नदी बहती है कि नदी बहता है? नदी बहती है, स्त्रीलिंग, और एक नदी की बात हो रही है। अगर बहुवचन होता तो क्या होता? नदियाँ होता। यहाँ पे नदी एक वचन है इसलिए एक वचन, और कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ठीक है। तो हमने संक्षिप्त रूप से संज्ञा पद का परिचय का एक बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा।